तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास तीन कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं। तो पहली एक्सरसाइज में दो कंस्ट्रक्शन रूल पढ़ेंगे हम और दूसरी एक्सरसाइज में एक कंस्ट्रक्शन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में 11.1 के इंट्रोडक्शन में ये जो दो कंस्ट्रक्शन रूल पढ़ने हैं उसमें से पहला रूल क्या कहता है। वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन रूल में क्या कहता है कि टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। एक लाइन सेगमेंट को एक लाइन का टुकड़ा है, इसको हमें किसी रेशो में डिवाइड करना है, किसी रेशो में डिवाइड करना है। वो रेशो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, मुझे इसे 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है, 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि भैया इस लाइन के ऐसे दो टुकड़े करो कि मान के चलो ये पूरी 5 सेंटीमीटर की हो। तो ऐसे दो टुकड़े करो कि एक टुकड़ा तो 3 सेंटीमीटर का हो और एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का हो, ठीक है ना। तो मतलब 3:2 का मतलब क्या है कि अगर लाइन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। अभी ये तो मैंने सही से पार्ट्स नहीं बनाए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है और इसके मैं 5 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं। तो बेसिकली अगर मुझे कोई कहे कि इस लाइन को 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है तो मैं इस लाइन को ऐसे काट दूंगा, ठीक है। इस लाइन को ऐसे काट दूंगा तो 3 हिस्से तो इधर हो गए और 2 हिस्से इधर हो गए। तो ये मतलब होता है 3:2 का, ठीक है ना, कि भैया 3 पार्ट्स एक तरफ और 2 पार्ट्स एक तरफ, ठीक है ना। अगर मान के चलो लाइन जो है वो किसी और सेंटीमीटर की होती, 8 सेंटीमीटर की होती, और तब हमें इसको 3:2 के रेशो में डिवाइड करना होता, तो हम क्या करते, हम कहते भैया कि 3:2 के रेशो में डिवाइड करने का मतलब है कि इस लाइन के टोटल 5 हिस्से करो, टोटल 5 पार्ट्स करो और 3 पार्ट्स एक तरफ कर दो और 2 पार्ट्स एक तरफ कर दो, ठीक है। तो मान के चलो इस लाइन के हम 5 पार्ट्स कर दें, 1 2 3 4 5, तो 3 पार्ट एक तरफ और 2 पार्ट एक तरफ। अब जब हम 3:2 पार्ट्स कह रहे हैं ना, 3:2, तो इसका मतलब क्या है कि 3 पार्ट्स पहले आएंगे, 3 पार्ट्स पहले आएंगे फर्स्ट, है ना, और ये 2 पार्ट्स लास्ट में आएंगे। नहीं तो आप खुद सोचो, इस लाइन को मान लो ये सेम लाइन 8 सेंटीमीटर की है, अगर इस लाइन के ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है मान लो, और मैं इसके 5 पार्ट्स कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। अब मैं मान के चलो इसको यहाँ से काट दूँ तो 2 पार्ट्स पहले आ जाएंगे और 3 पार्ट्स बाद में आएंगे। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया 2:3। लेकिन हमें क्या कहा है, हमें तो 3:2 कहा है ना। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि पहले 3 पार्ट और बाद में 2 पार्ट, ठीक है ना, पहले 3 पार्ट और बाद में 2 पार्ट, इस तरीके से हमें रीड करना होता है। तो ये तो बेसिकली रफली एक आइडिया बता दिया हमने आपको, है ना, ये तो एक रफ आइडिया बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कहता है कि भैया एक लाइन सेगमेंट जो है 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो। एक लाइन सेंटीमीटर 10 से एक लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की लेंथ का ड्रॉ करो और फिर उसको 3:2 के रेशो में बांटो। कैसे बांटोगे, तो भैया यहाँ तो हमने रफली कर दिया, अब यहाँ रफली थोड़ी करेंगे, तो यहाँ तो प्रॉपर करेंगे ना। अब प्रॉपर कैसे करते हैं तो वो हमें कंस्ट्रक्शन रूल क्या बताता है, उसकी कंस्ट्रक्शन हमें सीखनी है, ठीक है बेटा। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे आ जाओ। अब हमने क्या करा, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर की हमें लाइन खींचनी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। लेट से ये हमने पॉइंट्स थोड़े से डार्क कर दिए, ये भी, है ना, पेंसिल शार्प होनी चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर की भैया हमारे पास लाइन हो गई। इसके हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, इसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलेंगे। मैं पेंसिल से कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, है ना, कंस्ट्रक्शन के स्टेप जो है वो मैं पेंसिल से ही लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने ड्रॉ क्या किया, ए बी किया, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें इस लाइन को
3:2 के रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो उस बात को ध्यान रखते हुए अभी क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक्यूट एंगल बना लो, कोई भी, है ना। देखो मैं कोई प्रोट्रैक्टर नहीं ले रहा हूँ, कंपास ले रहा हूँ, कोई भी एक्यूट एंगल, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे कैसे भी बना सकते हो। तो एक एक्यूट एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। ये एक्यूट एंगल मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब इसको लेट्स से हमने कह दिया x, सो ड्रॉ एंगल एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी इन एक्यूट एंगल। कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 70, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें इस AX पे 5 पॉइंट्स, है ना, 5 क्यों, क्योंकि 3+2 लोकेट, जो भी रेशो में ये दोनों टर्म्स दी हुई हैं, दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, इनका एडिशन, locate 5 points on AX at equal interval या at equal separation हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया कंपास को सेट करो, ठीक है, कंपास हमारा सेट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे रख के 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब हम तो कोशिश ये करेंगे ना कि 5 इक्वल पार्ट्स AX पे पूरे पे आ जाएं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है। ये दो, कंपास का रेडियस नहीं छेड़ना है, ये लो, फिर यहाँ पे रख दो, ये लो, 3 पार्ट कर दिया ना। ओके, अब ठीक है, हमने ये 5 पॉइंट्स बेटा इसमें कर दिए हैं, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है, ठीक है। तो ये सब डिस्टेंसेस कैसे हैं, इक्वल हैं, A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5। और हमने 5 क्यों करें, क्योंकि 3+2 जो भी रेशो दिया हुआ होगा उन दोनों नंबर्स का सम जितना भी होगा उतने पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो लास्ट पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो B से, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी लिख देंगे, ज्वाइन A5B, लास्ट पॉइंट जो है उसको B से ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब हमें इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है। अब देखो मुझे इस लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:2 में। तो मैं क्या करूंगा, 3:2 में, तो ये नंबर देखते हुए मैं जाऊंगा पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट पे। देखो मतलब समझो ना, अरे जो चीज़ यहाँ पे बताई थी वही चीज़ बता दी यहाँ पे भैया। हमने क्या करा, इसके 5 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से पहले चाहिए, 3 हिस्से पहले चाहिए, तो 3 हिस्से कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मुझे इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए, तो इसके पैरेलल में लाइन खींच सकता हूँ। खींचने को तो मैं सेट स्क्वायर से भी खींच सकता हूँ, खींचने को तो मैं सेट स्क्वायर से भी खींच सकता हूँ, है ना। कहाँ गया भैया दूसरा पीस सेट स्क्वायर का, ठीक है। जैसे ये देखो, खींचने को तो मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ, खींचने को मैं कंपास से भी खींच सकता हूँ, किसी पे कोई कंपल्शन नहीं है, कंपास से भी खींच के दिखा दूंगा और सेट स्क्वायर से भी खींच के दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को A3 के पैरेलल चाहिए ना, इसके पैरेलल चाहिए ना, ओके ठीक है, ओके ठीक है। अब सुनो, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये देखो, ठीक है। खिलाड़ी सर हम तो पहली बार सीख रहे हैं कंपास, इसका सेट स्क्वायर का यूज़ ऐसा ही है क्या, या पहले भी सीख रहा है कभी यूज़। अरे भाई कहाँ चिपक गया तू, ओके ठीक है। ये थोड़ा सा और पीछे को लेना है, और पीछे को लेना पास, ठीक है। ओके, अब हमने इसको
ऐसे ले लेना है। अरे आप तो वीडियो यार रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है। खींच दिया। जिस पॉइंट पे कट करा है, जिस पॉइंट पे कट करा है, लेट से वो पॉइंट सी है, तो हमने क्या करा, A5B को ज्वाइन करने के बाद फिर हमने क्या करा था, हमें पहले 3 टुकड़ों के बाद लाइन को 3:2 के रेशो में डिवाइड करना था ना, तो हमने क्या करा, 3 पार्ट्स इधर करने थे और 2 पार्ट्स इधर करने थे। तो हमने 3 पार्ट्स अलग करके, जहां पे 3 और 2 पार्ट्स अलग हो रहे थे उस पॉइंट पे A3 से हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन A3C या ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5B passing through A3 let it cut AB at C। और बताओ, अच्छे से लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब आप चेक कर सकते हो, देखो ये हिस्सा कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, ये हिस्सा 4 सेंटीमीटर। क्यों, देखो जब हम 3:2 की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि भैया 3:2 का मतलब क्या है, टोटल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 3x + 2x शुड बी 10 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो यानी कि एक हिस्सा कितना होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, नहीं समझे, इसको फिर से करके दिखाता हूं भाई सुनो, इस लाइन को हमने 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ये 3 है और ये 2 है, नहीं, 3 हिस्से इधर हैं, 2 हिस्से इधर हैं, है ना। तो एक हिस्सा कुछ तो दूरी का होगा ना, लेट वो एक हिस्सा x दूरी का हुआ, x यूनिट डिस्टेंस का हुआ, तो 3 हिस्से हो गए इधर के, तो यानी कि 3x हिस्से ये हो गए, और एक हिस्सा x यूनिट का है और 2 हिस्से इधर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x यूनिट डिस्टेंस इधर हो गई, और 3x + 2x कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट इंप्लाइज x = 2, तो इसका मतलब क्या होना, x = 2 का मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और x = 2 का मतलब ये वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और मैं करके भी दिखा दूंगा आपको, देखो ये वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर का, चेक करो, ये वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर का, चेक करो, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है। अब कोई कहेगा भैया जस्टिफिकेशन करके दिखाओ, बोर्ड में तो जस्टिफिकेशन पूछते हैं, ठीक है, जस्टिफिकेशन बता देते हैं। जस्टिफिकेशन में क्या बताना है भाई, सब कुछ तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जस्टिफिकेशन में ये तो बताना है कि AC/CB जो है, जस्टिफिकेशन में हमें ये तो बताना है कि AC/CB जो है भैया वो 3:2 है, यही तो प्रूव करना है, हमें कर देंगे। देखो एक बात सुनो, हम एक बात कह रहे हैं, एस A3C is parallel to A5B in triangle A5B। A5B में A3C parallel to A5B, तो by basic proportionality theorem क्या हो जाएगा, A3 upon A3A5 will be equal to AC/CB। और भैया ये भी आपको पता है कि A3 3 हिस्से हैं और A3 A5 से लेके 2 हिस्से हैं, ठीक है ना, इक्वल टू AC/CB। लो प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये बताया था आपको कि भैया ये जो है 3:2 का मतलब क्या है, 3:2 का मतलब क्या है कि पहले पोर्शन में जब डिवाइड करेंगे तो पहले पोर्शन में 3 हिस्से आएंगे और बाद के पोर्शन में 2 हिस्से आएंगे, है ना। तो पहले 3 हिस्से और बाद में 2 हिस्से, या 2 पार्ट्स कह सकते हो, हिस्से का मतलब पार्ट्स, ठीक है ना। तो पहले 3 पार्ट्स फिर बाद में 2 पार्ट्स, ठीक है ना। और अगर आपने पहले 2 पार्ट्स कर दिया बाद में 3 पार्ट्स कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये हो जाएगी गलत, है ना, ये हो जाएगी गलत, रॉन्ग। चलो जी बेटा, तो फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन रूल पे। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं दूसरा कंस्ट्रक्शन रूल क्या कहता है। ये
कहता है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। हमें